अघासुर के वध की कथा ग्वाल वालों ने 1 साल बाद बताई घर पे। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी की मति मारी गई। ब्रह्मा जी की क्या मति मारी गई? जब भगवान बाहर निकल कर आए तो भोजन पाने बैठे। भगवान की आदत है, भोजन पाने बैठे तो जो गोप ग्वाल घर से लेके आए सबको चखें भगवान। श्री दामा तुम्हारे घर पे क्या बना? मधुमंगल तुम्हारे घर पे क्या बना? किसी की कड़ी खा रहे, किसी का लड्डू खा रहे, किसी का हलवा खा रहे सो तो ठीक है, झूठा भी खा रहे। ऊपर थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने देखा ये भगवान है, न हाथ धोवे न पैर धोवे, सीधा खाने बैठ गए, झूठा भी खा रहे, ये कैसे भगवान है? अच्छा बताओ, जब ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब हो सकती है तो हम लोग तो साधारण जीव हैं, हम लोगों की तो बुद्धि खराब हो ही सकती है, संदेह की दृष्टि आ ही सकती है। ब्रह्मा जी ने सोचा चेक किया जाए भगवान है कि नहीं। क्या किया जाए? जितनी गैया थी सब चोरी करके ब्रह्मा जी ले गए। भगवान ने देखा गैया है नहीं, कहाँ गई? तो भगवान देखने गए, गोप ग्वाल बैठे रहे। इधर जब तक भगवान गैया खोजने आए तब तक पूरे गोप ग्वालों को हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। इधर गैया गायब, वापस आए सो गोप ग्वाल गायब, दोनों गायब। अब ठाकुर जी ने देखा वाह, गैया भी गायब हैं, गोप ग्वाल भी गायब हैं, कुछ ना कुछ खतरा है। पर जैसे ही आंख बंद करके देखा, आहा, 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी तुम्हारी मति खराब हो गई। ब्रह्मा जी ने सोचा अब हमने गैया भी चोरी कर ली और ग्वाल वाले भी चोरी कर लिए, अब ये घर जाएंगे तो गांव वाले पूछेंगे और नहीं बता पाएंगे तो इनकी सुटाई पिटाई होगी। इन्हें तो पता ही नहीं, भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे कहाँ है। तो भगवान ने आंख बंद करके देखी, अच्छा 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी तुम्हारी मति खराब हो गई, रुक जाओ अभी मजा चखाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के यहां नहीं गए ना, जितनी गैया चोरी करके ब्रह्मा जी ले गए थे भगवान उतनी गैया बन गए, और जितने ग्वाल बाल चोरी करके ले गए थे उतने ग्वाल बाल बन गए। जिनका जैसा स्वभाव था वैसा स्वभाव धारण कर लिया। जो गैया घंटियां पहने थी उतनी घंटियां बन गए। हाँ, शाम को वापस आए। 1 साल तक ब्रह्मा जी को पता नहीं लगा। अरे ब्रह्मा जी को तो छोड़ो, ब्रजवासियों को, वृंदावन वालों को भी पता नहीं लगा 1 साल तक कि ये कन्हैया बने हैं, असली है कि ठाकुर जी है, ये पता ही नहीं लगा। ग्वाल वालों की तो छोड़ो भैया, ब्रजवासियों की तो छोड़ो, दाऊ भैया को भी समझ में नहीं आया 1 साल तक। जब दाऊ भैया ने देखा कि आजकल गैयों का प्रेम बड़ा उमड़ रहा, आजकल ग्वाल वालों के प्रति माताओं का प्रेम बड़ा उमड़ रहा, क्या बात है। जैसे ही दाऊ भैया ने आंख बंद करके देखा तो पहले कोई गैया में कोई देवता दिखे, कोई गोप ग्वाल में कोई देवता दिखे, पर जैसे ही दाऊ भैया ने देखा सब में कन्हैया दिखाई पड़ रहा। सो कान में वो धीरे से दाऊ भैया बोले, जे बताइए मामला क्या है? पहले कोई देवता दिखता था, आजकल तू ही तू दिख रहा है। ठाकुर जी बोले कुछ ना पूछो, ब्रह्मा जी को थोड़ा ठिकाने लगा रहे हैं, चिंता ना करो। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा इतने दिन हो गए, अब तो सुटाई पिटाई हो गई होगी, इनका देश निकाला हो गया होगा कन्हैया का, जरा चेक करें। जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए, जितनी गैया चोरी करके ले गए थे वो सब वृंदावन में चल रही हैं, और जो गोप ग्वाल ले गए थे वो सब खेल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया, ऊपर से नीचे कैसे आ गई, कहीं टपक तो नहीं गई। तो फिर ब्रह्मा जी ऊपर गए, देखा सब वहां सो रही हैं, लेटी हैं, सबको शांत अवस्था में लिटा रखा है। नीचे आए तो कोई चल रही, गोप ग्वाल खेल रहे। ब्रह्मा जी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही होते रहे। अंत में समझ गए ये साधारण कन्हैया नहीं है, ये ही साक्षात नारायण है।
हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, हे भगवान क्षमा करो, हे ठाकुर जी आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता, आप कृपा करो, हम पर दया करो। भगवान कुछ नहीं बोले, बोले काओ ब्रह्मा जी दिमाग खराब हो गया, अब रुक जाओ हम मजा चखाते।